अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम ट्रिमो स्किन क्रीम है, जो कि स्किन की मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ आपने देखे होंगे। तो आज जिस अंदाज से मैं इसको डिस्कस करूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं ताकि हमें डिटेल से इसको समझना आसान हो जाए। तो इसमें कोजिक एसिड, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, बीटा अर्ब्यूटिन और एलेटोनिन पाया जाता है। इनको एक एक फिक्रे से मैं आपको मजीद इनकी वजाहत देता जाऊँ कि कोजिक एसिड को स्किन ब्राइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी स्किन और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए। इसके अलावा लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनमें वाइटनिंग के तौर पर। ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन में पीलिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बीटा अर्ब्यूटिन मेजर इंग्रेडिएंट है, वाइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एलेटोनियन मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके बारे में अगर मैं आपको जजमेंट दूं तो कह लें कि वाइटनिंग के तौर पर हम ओवरऑल इन इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को दरमियाने किस्म की पिगमेंटेशन का मसला है, मिलाजमा का मसला है, फ्रैकल का मसला है, डार्क स्पॉट का मसला है, तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई एज इट इज़ कह लें कि इतने अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं जिनको हम पिगमेंटेशन में या मिलाजमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिलाजमा और पिगमेंटेशन में जितना अच्छा रिजल्ट हमें हाइड्रोक्विनोन जैसे इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करते हैं, ये इस तरह के इंग्रेडिएंट उतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कहने के कुछ हद तक ये भी रिजल्ट देते हैं। अब ये नहीं कह सकते इनका रिजल्ट इनमें बिल्कुल ही नहीं है। रिजल्ट तो है लेकिन कहने के हाइड्रोक्विनोन से कम है। तो अब मैं मजीद आपको बताता जाऊँ इसकी डोज के हवाले से, जिसके बारे में भी कंट्रोवर्शियल है। मुस्लिम किस्म के व्यूज़ आपने देखे भी होंगे। तो इसकी डोज को हमेशा लो से हम कहने के बढ़ाते जाएंगे। शुरुआत में लो डोज से मरा ये है कि आप पहले दिन 10 मिनट तक इसको लगा रहने दें, फिर 20 मिनट तक, फिर 30 मिनट तक, और मैक्सिमम इसकी जो डोज होती है वो 2 घंटे तक होती है। तो एक हफ्ते तक इसकी डोज जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है और आपकी स्किन भी उम्मीद करता हूँ कि टॉलरेट कर जाएगी। लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है, तो उनको हम जो मैक्सिमम डोज होती है वो 1 घंटे तक ही अप्लाई करते हैं। यानी कि शुरुआत तो आपने 10 मिनट से ही करनी है, लेकिन मैक्सिमम डोज 1 घंटे तक लेकर जानी है। तो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो आपको 3 हफ्तों के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट लेट से मिलते हैं। तो जब आपको इसको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए तब आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह अगर बात करें कि इसकी प्रिकॉशंस की, तो इसके साथ आपको लाजमी सन ब्लॉक का दिन के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको इसके मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकें। इसी तरह हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाजमा का मसला है तो आपको क्या है कि अपनी डाइट पर, इसके अलावा लाइफस्टाइल पर वर्क करना चाहिए। वाटर के इंटेक को ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि ऑयल और फैटी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, तब आपको इसमें क्या है कि बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। इसी तरह जिन लोगों को एलर्जी वगैरह का मसला है तो उनको चाहिए इस तरह की जो फार्मूलेशन है उनको इस्तेमाल से पहले अपनी स्किन पर किसी भी सेंसिटिव एरिया पर टेस्ट लाजमी इसका कर लें। टेस्ट डोज से मुराद होता है कि इसकी PSI डोज को अप्लाई करें अपने सेंसिटिव बॉडी के एरिया पर। अगर वहाँ पर एलर्जी का मसला नहीं हो रहा, रेडनेस नहीं हो रही, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने कहने के फेस को किसी भी अच्छे से फेस वॉश से धो लें। खुश करने के बाद इसको पीस साइज तक अप्लाई करें। तो इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपको रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग वगैरह का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो अगर किसी को जख्म वगैरह का मसला है या एक्ने का मसला है तो उनको इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।